तक में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं जिला चरखी दादरी गांव डोकी में, जहां पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर मेडिकल जांच की जाएगी और उन लगभग बीमारियों की दवाइयां यहाँ दी जाएगी। ये सारा कार्यक्रम मनीषा सांगवान फाउंडेशन द्वारा करवाया जा रहा है। मनीषा सांगवान आज के समय किसी परीक्षा की मोहताज नहीं है, जो कि कांग्रेस पार्टी में एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं और चरखी दादरी से विधायक की टिकट की दावेदार भी हैं। उनके द्वारा ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है। ऐसे कैंप लगभग मनीषा द्वारा कई जगह लगवाए जाते हैं, जहां पर जो भी किसी गरीब की ज़रूरत होती है वो पूरा करती हैं। कोई जयंती होती है उस बारे में कैंप लगाए जाते हैं। या अब इन्होंने देखा कि बूढ़े बुजुर्ग शहर में जाकर हॉस्पिटलों में दवाई लेने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए गांव-गांव में जाकर मनीषा द्वारा ऐसे कैंप लगवाए जा रहे हैं। आइए चलते हैं, अंदर चलकर देखते हैं कि मनीषा जी से बात करते हैं, जो डॉक्टर हैं, क्या कुछ यहाँ पर दवाइयाँ दी जा रही हैं। सर आज का कैंप सर हमारे हॉस्पिटल द्वारा जो लगाया है, ये जो हॉस्पिटल अपना लोहारू रोड पे है, जो भिवानी से 13 किलोमीटर, श्री बाबा योगीनाथ हॉस्पिटल, जो कि बाबा योगीनाथ जो ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, हर जगह लगाए जाते हैं या पहला कैंप आपको? नहीं, पहला कैंप नहीं है सर। हम लोग रूटीनली जो है जो हर एक दो महीने में हम कैंप लगाते रहते हैं, मतलब जिसमें हम के अंदर अब क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी? जो कैंप सर कैंप के अंदर जो हमारी मेडिकल टीम है, जिसके अंदर एक ऑर्थो का डॉक्टर है, एक मेडिसिन का डॉक्टर है, एक ENT का है और एक जो हमारी आँखों की डॉक्टर है। तो इसमें मतलब जो भी दवाइयाँ लिखते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल जो दवाइयाँ हैं, वो 3 या 4 दिन की दवाइयाँ हम फ्री दे रहे हैं। और जो लैब में हम मतलब शुगर वगैरह के जो बेसिक जो मशीनें यहाँ ला सकते हैं, वो हम जाते हैं फ्री में कर रहे हैं। यहाँ दवाइयाँ दी जाएंगी, सारी फ्री दी जाएंगी? हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। ये सर हमारे ट्रस्ट के द्वारा जो हर एक दो महीने में जो कैंप हम मतलब कितने साल से ये जो सर हमारा ट्रस्ट है, ये बेसिकली तो 2004 में बना था सर, और 2004 से जो हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी, और जो मतलब 2011 में हॉस्पिटल बन के चालू हुआ था, तो 2011 से आज तक हम लगातार सेवाएं देते आ रहे हैं अपनी। जो आपका हॉस्पिटल है, मेन हॉस्पिटल, वहाँ भी मतलब लोगों को फ्री सेवाएं दी जाती है या वहाँ पर्ची वगैरह कटती है? सर हमारी एक बेसिक सी पर्ची है, जो भिवानी में जो पर्ची 200 या 500 रुपये की होती है, वो पर्ची हमारी वहाँ पे 50 रुपये फीस होती है उसकी मात्र। और जो BPL या बिल्कुल भी गरीब परिवार से होता है, उसकी तो हम सर्जरियाँ भी मतलब फ्री में करते हैं। मतलब जैसे हमने TKR अभी हमने जो 15 अगस्त पे 15 दिन का कैंप चलाया था, तो जो उसके अंदर जो भी पेशेंट आए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसकी हमने सर्जरियाँ भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ली हैं, जिसके अंदर हमने TKR वगैरह भी और जो हर्निया, अपेंडिक्स, ऐसे बहुत से ऑपरेशन हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किए। भाई ठीक है ना, थोड़ा पिछू ठीक है, तेरी भी डिस्प्ले भी हो।
यहाँ पे 7-8 डॉक्टरों की टीम आई है। आई स्पेशलिस्ट आए हैं, ENT स्पेशलिस्ट यहाँ पर आए हैं, जनरल फिजिशियन यहाँ पर आए हैं। हम गांव-गांव जाकर मेडिकल कैंप इसलिए लगवाते हैं, हमारे ग्रामीण अंचल में आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो शहर नहीं जा पाते अपने इलाज करवाने के लिए, कोई उनको ले जाने वाला नहीं है, ख़ासतौर से जो बुज़ुर्ग हैं, ख़ासतौर से जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे महिलाओं की तादाद ज़्यादा है। तो हमारा ये वादा था कि हम ग्रामीण क्षेत्र का विकास करवाएंगे अपने NGO के थ्रू, तो ये उस वादा को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और हम कदम बढ़ाया है आज हमने गांव डोकी में मेडिकल कैंप लगवाया है और यहाँ पे 7-8 जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे उनकी टीम हम लेके आए हैं। मैम ये पूरे ज़िले भर में लगाए जाएंगे और डोगी तक ही सीमित रहेगा? देखिए, हमने पूरे ज़िले में लगवाए हैं। पिछली बार हमने स्वरूपगढ़ में लगवाए थे, हम रावलभी में लगवा चुके हैं, हम सातौर में लगवा चुके हैं, हम बिलोटा गांव में, हम कई गांव में लगवा चुके हैं। हमने वादा किया था कि हम 65 के 65 गांव कवर करेंगे। हमने छपार में भी लगवाया था, तो कई गांव में हम लगवा चुके हैं। इस कैंप में क्या कुछ मुख्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी? यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि बुढ़ापे में बहुत महिलाओं को सुनने की दिक्कत हो जाती है हमारे बुजुर्गों को, तो ENT स्पेशलिस्ट यहाँ पर आए हैं और जनरल फिजिशियन यहाँ पर आए हैं जो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर सकते हैं। आपके द्वारा जूते भी वितरित किए गए? बिल्कुल, जूते भी वितरित किए गए हैं, क्योंकि आप देखेंगे चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात का मौसम हो, बहुत हमारे ग्रामीण इलाके में बहुत ऐसे लोग हैं जो टूटी हुई चप्पलों में नंगे पैर घूमते हैं। तो ताकि हमारे लोगों को तो कोई तकलीफ़ ना हो, हम गांव-गांव जाकर हम बच्चों को खासकर और महिलाओं को जूते भी बांटते हैं। निशा जी, एक छोटी सी बात करेंगे चुनाव को लेकर। कर्नाटका में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? क्या कांग्रेस से सीट निकाल पाएगी या क्या कुछ माहौल रहने वाला है? देखिए, मैं अभी कर्नाटका से ही वापस आ रही हूँ और वहाँ पे तो लहर है कांग्रेस की, क्योंकि भ्रष्टाचार से वहाँ लोग तंग आ चुके थे। 40% कमीशन की जो सरकार वहाँ चल रही थी, उससे लोग सभी तंग आ गए थे और वहाँ पे एक तरफा कांग्रेस की लहर है। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों द्वारा जो धरना दिया जा रहा है, उस पर कांग्रेस का क्या रुख है? देखिए, इनका एक और नारा झूठा निकला। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इन्होंने नारा दिया था, जो एकदम खोखला निकला। आज हमारे ग्रामीण अंचल की बेटियों की आंखों में आंसू हैं। वो बेटियां जो मेहनत करके आगे बढ़ी, आज उनका शोषण किया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी इन महिलाओं की आवाज़ बुलंद करेगी और इन महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। दादरी के विकास कार्य को लेकर क्या कुछ कहेंगे? लगातार जिस प्रकार से विकासों में काम होना चाहिए, दादरी में विकास होना चाहिए, वो विकास की लहर कहीं ना दिख रही है। आप क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस किस प्रकार से देखती है? देखिए, दादरी आज रहने लायक शहर रहा ही नहीं। यहाँ पानी की किल्लत है, यहाँ पे सीवरेज की प्रॉब्लम है। 2 मिनट यहाँ बारिश हो जाए, सड़कें यहाँ भर जाती हैं। तो आज के दिन दादरी रहने लायक शहर नहीं है, यहाँ पे कोई अच्छा सिविल अस्पताल नहीं है। तो हमारी तो यही गुहार है और यही मुहिम है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए दादरी को एक रहने लायक शहर बनाएं और मूलभूत सुविधाएं दादरी के लोगों को दें। मनीषा जी, करनाल में पत्रकार के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है, जहां पत्रकार एक कवरेज करने के लिए पहुंचा था, वहाँ पत्रकार को फंसा दिया जाता है। पत्रकार धरने पर बैठे हैं कि उस मांग को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज हमारे देश में इमरजेंसी जैसा माहौल हो गया है। कोई सरकार की आलोचना नहीं कर सकता। जो भी सरकार की आलोचना करता है, विपक्ष का कोई लीडर आलोचना सरकार की करता है, उसके पीछे ये ED और CBI लगा देते हैं। तो बिल्कुल जैसे इमरजेंसी लगा दी गई हो, अघोषित इमरजेंसी, वैसा माहौल हो गया है। 2024 को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है? चुनाव 2024 में कांग्रेस की लहर आएगी और एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करंट बनता जा रहा है। चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे कमेरा वर्ग हो, सब परेशान है इस सरकार से। चरखी दादरी की विधायकी टिकट में आपका नंबर सबसे ऊपर बताया जाता है। अगर आपको टिकट मिलती तो आप कैसे क्या विकास दादरी करेंगे? जैसा कि मैंने कहा, इस शहर को हम रहने लायक बनाएंगे। सबसे पहले तो सबसे जो विकराल समस्या है वो है सीवरेज की समस्या और पीने के पानी की समस्या। तीसरी जो समस्या है, आज भी दादरी के कई ऐसे गांव हैं जहां बसें नहीं पहुंचती, तो हमारी बेटियां जो पढ़ना चाहती हैं आगे, वो पढ़ नहीं पाती। तो बहुत समस्याएं हैं दादरी में। कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। हमारे बच्चों को दूसरे ज़िलों में जाना पड़ता है अगर वो हायर स्टडीज़ करना चाहें। तो समस्या ही समस्या है और एक एक करके हम सबका निदान करें। दादरी में कॉलेज तो बना दिया है, पर कॉलेज में छात्रों की दिक्कत ज़्यादा हो रही है। केवल छात्रों की ही नहीं, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। वहाँ पे आप जाके देखिए, वहाँ सारे एडहॉक लगाए हुए हैं, जो लेक्चरर लगाए हुए हैं। कोई भी परमानेंट वहाँ पे फैकल्टी नहीं है। वहाँ पे पीने का पानी नहीं है। टॉयलेट की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण बहुत लड़कियाँ वहाँ
आ नहीं पाती, एडमिशन तो ले लेती है मगर क्लास नहीं अटेंड कर पाती क्योंकि ढंग का टॉयलेट नहीं है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। और मनीषा जी, कुछ दिन पहले सीएम साहब का बयान आया था कि मुख्य रूप से हम है सरकार, हाँ जी, जेजेपी हमारी सहयोगी है, उस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए ये लूट खसोट की सरकार है। 4 साल इन्होंने मिलके मलाई खाई, अब चुनाव का समय आ गया है तो जानबूझ के जनता को भटकाने के लिए वो इस तरह के नारे दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, तो इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या कांग्रेस से गठबंधन भी कर सकती है किसी के साथ मिलकर? देखिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, अभी चुनाव 1 साल दूर है, कई समीकरण बनेंगे। जनता के लिए क्या कुछ लास्ट में आप बात करना चाहेंगे? जनता से एक मौका मांगते हैं हम कि ताकि हम अपने ज़िले का, अपने इलाके का हम विकास करवा सकें और जो मूलभूत सुविधा है वो इस ज़िले के लोगों को मुहैया करवा सकें, इस ज़िले को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने लायक ज़िला बना सकें। कांग्रेस हाथ से हाथ अब कार्यक्रम स्टार्ट कर रही है, आप भी लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या कुछ रुख नज़र आ रहा है आपको? हम गांव-गांव जाकर हमने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया हुआ है। आपने देखा कि चरखी गांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, छपार में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, जहां हज़ारों की तादाद में लोग हमसे जुड़े थे। तो कांग्रेस, आपने देखा होगा हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार बनी, जो जो वादे किए गए थे सारे पूरे कर रही है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं। जो जो कांग्रेस पार्टी वादे करती है उनको पूरा करती है, उनको निभाती है। हमने वादा किया था कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करेंगे हिमाचल में, तो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल हुई है। 200 यूनिट बिजली की फ्री मुफ्त दी जाएगी, तो वो मुफ्त दी जा रही है। हरियाणा में भी जो जो वादे कांग्रेस पार्टी करेगी उन सबको पूरा करेगी और मजदूर, कमेरा वर्ग, किसान की सरकार बनेगी। बिल्कुल।